अस्सलामुअलैकुम। आज के अपने इस वीडियो का टॉपिक होगा सूरज नारायण महर। सूरज नारायण महर थर्ड ग्रेड या फिर कहे रिटमैन एग्ज़ाम का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम सूरज नारायण महर की हालात ज़िंदगी और उनकी तर्ज तहरीर के बारे में पढ़ेंगे। सूरज नारायण की पैदाइश 1863 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सूरज नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में। कब हुई? 1863 में। और इब्तदाई तालीम है वो दिल्ली में ही हासिल की। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीम में मुलाजमत की। 20 साल तक पंजाब के शिक्षा विभाग में ये कार्यरत रहे या फिर कहे पंजाब की महकमा तालीमात में उन्होंने मुलाजमत की। उन्होंने मुलाजमत कहाँ की? पंजाब में। उन्होंने गज़लें कही हैं, कसीदे कहे हैं, मसनवियाँ कहे हैं और कते भी कहे हैं, लेकिन इनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह है वो नज़्म गोई है। नज़्मों की बदौलत वह जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी की नज़मों के तर्जमे भी किए। सूरज नारायण महर ने अंग्रेज़ी अदब की नज़मों के उर्दू में तर्जमे किए। कौन सी ज़बान की नज़मों के? अंग्रेज़ी ज़बान की नज़मों के उर्दू में तर्जमे किए। इनकी बेशतर नज़में अखलाकी मौजू पर हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात का ख्याल रखा गया है, उम्र और दिलचस्पी का भी ख्याल रखा गया है। नज़मों की ज़बान सादा और सलीस है। इनकी नज़मों की जो ज़बान है वो बहुत ही आसान, सादा और सलीस है। सूरज नारायण महर की डेथ या फिर कहे सूरज नारायण महर का इंतकाल 1933 में हुआ। पैदाइश कब हुई? 1863 में। इंतकाल 1933 में। सूरज नारायण महर का तखल्लुस महर है। क्या है? महर। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। अब हम पढ़ते हैं इनकी तर्ज तहरीर जो हमारे निसाब में है। इनकी नज़म है बहादुर बनो। इसमें बच्चों को बहादुर बनने के लिए कहा गया है। ख़ास बात इस नज़म का ये है कि ये नज़म 5 बंदों पर मुश्तमिल है, और जो नज़म 5 बंदों में होती है उनको मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस। जो नज़म 5 बंदों पर हो उसे मुखम्मस कहते हैं। इसी तरह अगर हम और को देखें, अगर कोई नज़म 3 बंदों पर है, 3 बंदों पर है, उसे मसलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मसलस। और अगर कोई नज़म 4 बंदों पर मुश्तमिल है या जिस नज़म के हर बंद में 4 मिसरे हो उसे मुरब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरब्बा। और अगर 5 हो जैसा कि इस नज़म में है, इसे कहते हैं मुखम्मस। और अगर 6 हो उसे कहते हैं मुसद्दस। मुसद्दस 6 बंदों वाली नज़म को कहते हैं। फिर अगर 7 हो तो उसे कहते हैं मुरब्बा। क्या कहते हैं? मुरब्बा। जिस नज़म में 7 बंद हो उसे मुरब्बा कहते हैं। और अगर 8 हो उसे कहते हैं मसमन। क्या कहते हैं? मसमन। जिस नज़म में 8 बंद हो उसे मसमन कहते हैं। और अगर 9 हो तो उसे कहते हैं मतस। क्या कहते हैं? मतस। जिस नज़म में 9 बंद हो उसे मसम कहते हैं। इस तरह ये नज़म है मुखम्मस में। इनके हर बंद में 5 मिसरे हैं। ये नज़म मुखम्मस के फॉर्म में लिखी गई है। इस नज़म को हम सामने से पढ़ लेते हैं। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम। इसमें सूरज नारायण महर बच्चों से मुखातिब है। बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पर सीधे चलो तुम, करो अहद तो इस पर कायम रहो तुम, ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। खता हो गई तो न इसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। फिर अगला बंद है कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो, कभी गालियों पर न मुँह अपना खोलो, कभी भूल कर भी ना तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना ना समझो मुसीबत कहाँ ये तो ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़कर के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, ना मेहनत से डरना, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। ये सूरज नारायण महर की एक नज़म है जो
मुखम्मस के फॉर्म में है, और मुखम्मस उस नज़म को कहते हैं जिसमें 5 मिसरे हो। फिर इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको पढ़ लेते हैं। सदाकत, सदाकत का माना होता है सच्चाई। सदाकत का माना होता है सच्चाई। खता, खता होती है गलती, मिस्टेक। अहद होता है वादा या प्रोमिस, अहद कहते हैं वादा या प्रोमिस। आइन, राहत, आराम ही आराम, एस ही एस। फिर है नेमत, नेमत का माना होता है दौलत या फिर बख्शिश। फिर है दरिया उतरना, दरिया पार करना, दरिया उतरना, दरिया पार करना। ये थी सूरज नारायण मेहर की एक छोटी सी नज़्म और उनकी हालात ज़िंदगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।